राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा कुख्यात अपराधी अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित अमेरिका में गिरफ्तार हुआ है। एजीटीएफ जयपुर की सूचना पर सीबीआई की इंटरपोल ब्रांच ने अमेरिकी एजेंसियों को अलर्ट किया, जिसके बाद जैक पंडित को डिटेन कर लिया गया। अमित शर्मा श्रीगंगानगर का रहने वाला है और लंबे समय से विदेश में बैठकर गैंग के लिए फाइनेंस, फिरौती और हवाला ट्रांजैक्शन का काम संभाल रहा था। वह भारत से फरार अपराधियों को विदेशों में शरण, नकली दस्तावेज और पैसा उपलब्ध करवाता था। एडीजी दिनेश एमएन और डीआईजी दीपक भार्गव के निर्देशन में एजीटीएफ की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से यह बड़ी कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि अब अमित शर्मा को भारत लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और यह गिरफ्तारी राजस्थान में सक्रिय गैंग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार मानी जा रही है। नहीं, एक तो आप सबको पता है कि राजस्थान से कुछ बदमाश बाहर पिछले 2-3 साल से जा रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस कड़ी में हमने पहले एक आदित्य जैन को दुबई से पकड़ के लाए थे और त्रिपानी सिसिली इटली में एक तो अमरजीत बिश्नोई और उसकी जो तथाकथित महिला मित्र है सुधा कंवर, उनको अरेस्ट करवाया था और उनके लिए एक्स्ट्राडिशन की प्रोसीजर चल रही है उनको लाने के लिए। इसी कड़ी में इस गैंग की सबसे एक इम्पॉर्टेंट आदमी है अमित शर्मा नाम से। अमित शर्मा उर्फ सुल्तान बोलते, उस जैक बोलते, उस उर्फ अमित पंडित बोलते हैं। ये रहने वाले गंगानगर का है। ये 2021 से ही राजस्थान से बाहर चला गया था और तब से ही शुरू में लॉरेंस और गोल्डी ब्रार इनके साथ मिलके राजस्थान में जितनी भी फायरिंग हुई है उसमें एक तो टारगेट आइडेंटिफाई करना, इसके अलावा हथियार मुहैया कराना, शूटर्स मुहैया कराना, उसके बाद उनको रुकवाने की व्यवस्था, उसके बाद जितने भी पैसा जो आता था उस पैसे को इधर उधर घुमाने की और पैसे को लगाने की, इस तरह से पूरे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था वो। उसके लिए हम लोगों ने पिछले 1 साल से हम प्रयास कर रहे थे उसको लोकेट करने के लिए। उसका सबसे पहले पासपोर्ट हमने निकाला, पासपोर्ट जिस पासपोर्ट से गया है और जिस कंट्रीज में गया था ये पहले, यहाँ से जितना हमें सुनने में आया कि शुरुआत में तो लीगली गया, पहले शायद दुबई गया, दुबई से स्पेन, इटली घूमा, उसके बाद में हमें पता चला कि इलीगल तरीके से, मतलब गलत तरीके से अमेरिका पहुंच गया, मतलब गलत डिटेल्स के साथ। तो अमेरिका में भी हमने जहाँ जिन कंट्रीज में गया था वहाँ इंटरपोल से लगातार संपर्क में रहे। सबसे पहले हम लोग हमारे जो योगेश यादव साहब थे उनके टाइम में नरोत्तम वर्मा इनकी टीम ने इसका जो इंटरपोल रेफरेंस वगैरह खूब भेजा और रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाया था। तो उसके बाद हर कंट्री में जहाँ जहाँ हमें शक लगा, जैसे जर्मनी में हमें शक लगा था, स्पेन में शक लगा, इटली में, दुबई में, सब जगह हमने इंटरपोल रेफरेंस लगातार भेजते रहे और सीबीआई के थ्रू हम लोग लगातार कोशिश करते रहे उनको लोकेट करने के लिए। तो उसके बाद हमारी जो हमारी एजीटीएफ की टीम है, सिद्धांत शर्मा है और रविंद्र प्रताप इंस्पेक्टर है, सुनील इंस्पेक्टर है और मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, ये लगातार कोशिश करते रहे लोकेट करने की। और हमें अमेरिका में इसके रहने की जब पुख्ता सूचना मिली तो उसके बाद हमें इसकी वेयर अबाउट्स की, जहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है और इनके क्या कॉन्टैक्ट्स है, जब इसको लोकेट करने की स्थिति में हुई तो ये सारे डिटेल्स हमने सीबीआई के थ्रू, हमने इंटरपोल के थ्रू अमेरिका को भेजा। उस सूचना के आधार पर अमेरिकन एजेंसीज ने, उसमें आप सुनते होंगे एक आईस है, इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट, एक नई यूनिट बनी है, वो प्लस शायद एफबीआई ने, दोनों ने मिलकर इसको लोकेट किया और करीब 7-8 दिन पहले इसको वहां से डिटेन करा गया, अरेस्ट हुआ है। अब उसकी जो प्रोसेस चल रहा है, डिपोर्टेशन का हो या एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस चल रहा है, हमें उम्मीद है कि वो जल्दी इसको लेके आ जाएंगे। ये मेनली इस गैंग में जो पहले रोहित गोदारा, अभी जैसे जितना हम सुनने में आता है कि गोल्डी ब्रार के संपर्क में काफी रहा है और गोल्डी ब्रार के साथ हथियारों की जो मुहैया कराना और इसमें प्लस रोहित गोदारा के लिए भी टारगेट वो ढूंढना, इसके अलावा जितने भी गैंग एक्टिविटीज चलती थी उसमें काफी सक्रिय रहा, लेकिन पीछे पृष्ठभूमि में रहता था और सामने नहीं आया, खुद कभी धमकी देना इस तरह से काम नहीं किया। लेकिन जो बैकग्राउंड ऑफिस पूरा संभालना, जैसे टारगेट आइडेंटिफाई करना, हथियार मुहैया कराना, शूटर्स को भिजवाना, शूटर्स को रुकवाना, उसके बाद जो पैसा आया उसको गैंग तक पहुंचाना, उसको सेफ कहीं लगाना और पूरा गैंग चलाने में अहम भूमिका रही इसकी। तो हमें उम्मीद है इसको जल्दी हम लेके आएंगे।